यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज देखने मिल रही है और बहुत सारी महिलाएं देखने मिल रही है। क्या कहना चाहेंगी इन सारी चीज़ों को लेकर? इस एवरशाइन सिटी में टिफारा पार्लर बहुत सालों से चल रहा था। ये इस टिफारा पार्लर से वो चलाते चलाते उन्होंने अपने दोनों बेटियों को बड़ा किया और आज वो दोनों बेटियां आगे जाके उनका बिजनेस बढ़ा रही है। और वसई में जितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, और आप अगर देखोगे तो बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है। इतना बड़ा इवेंट क्या है कि यहाँ पर और छोटे बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पावर मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है। कम से कम 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो उनका स्ट्रगल जब भी उन्होंने सैलून चालू किया था तब से मैं उनको जानती हूँ। और जो लेडीज़ है उनको भी एक मौका दिया है उनके बिजनेस का प्रेजेंटेशन करने के लिए। मालविका और गीतिका ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट किया है, जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। खिचड़ी मासी जिसको कहते हैं, उनसे मैं मिली कि जो खुद को पार्किंसंस बीमारी से वो लड़ रही है, लेकिन डीएम पेटेड में रोज़ की 25 किलो खिचड़ी बना के वो भेज रही है। गौशाला चला रही है 25 साल से महिलाएं, उनका सम्मान हो रहा है। जो मिसेस इंडिया और ऐसे किताब जिन्होंने पाए हैं, मिसेस दिल्ली, मिसेस वसई, तो ऐसी जो महिलाएं हैं, हर अलग अलग फील्ड की जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है। जब आई तो एक डांस की एक्टिविटी हो रही थी, अभी हम देख रहे हैं कि एक फायर का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि कैसे। तो ये सारी अलग चीज़ें मैंने आज इस इवेंट में देखी है और ऐसे इवेंट्स और वसई में होने चाहिए। साथ ही साथ आप जो है किसी बीमारी से भी स्ट्रगल कर रही है, पर लोगों के पास आप जा रहे हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? क्या सोच थी आपको? मुझे पार्किंसंस है, लेकिन पार्किंसंस में कोई पीड़ा नहीं होती। मेरा हाथ पाँव चकर जाता है, लेकिन फिर भी काम कर सकती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। कोरोना काल में सब लोग बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल में तो खाना भी नहीं पहुंचता था और सब लोग को बाहर जाने में भी डर लगता था, तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा। और वो टाइम पे मैंने शुरुआत कर दी खिचड़ी की। मैं चपाती तो इतनी सारी नहीं बना सकती, लेकिन खिचड़ी तो बना सकती हूँ। मतलब हमारा लग्जरी स्टूडियो है, नेल लैशेस ब्राउज, तो हम काफ़ी अच्छे लोगों को मिलने लग गए, इतने अमेजिंग लोगों को मिलने लगे। हमें लगा कि हमें उन सबके साथ सेलिब्रेट करना है। देन वी ऑल्सो रियलाइज कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ विमेन बिना मेन से कम्पीट करे एक्नॉलेज हो रही है। तो आई थिंक हम ये प्लेटफॉर्म से इवन द एजुकेटेड एंड फीमेल्स जो प्रिविलेज है उनकी भी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। इवेंट को इतना प्यार मिला है कि वसई की एमएलए स्नेहा दुबे पंडित भी यहाँ पर आई थी। ये पूरा इवेंट 10 दिन में हमने पुट टुगेदर किया, एंड वो इतना ग्रैंड इसलिए हो पाया क्योंकि सबका सपोर्ट मिला है। जैसे हमारे एमएलए का, तो द फैक्ट कि एक वुमन एक एमएलए के पद पे जा सकती है, वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो लोगों को और पुश मिलता है कि वो आगे बढ़ सके। एंड आई थिंक ये प्लेटफॉर्म आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है पहली बार में, एंड दिस विल गेट ग्रैंड। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। सबसे पहले तो आज सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं वसई में उपस्थित हूँ और हमारे साथ में एमएलए स्नेहा दुबे पंडित जी उपस्थित है। मैडम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज महिला दिवस है, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने मिल रही है और बहुत सारी महिलाएं देखने मिल रही है। क्या कहना चाहेंगी इन सारी चीज़ों को लेकर, इस इवेंट को लेकर, और आने वाली महिलाओं को आगे जो स्ट्रगल्स है उसको कैसे आप अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें कैसे करना चाहिए, उन चीज़ों को लेकर? एवरशाइन सिटी में टिफारा पार्लर बहुत सालों से चल रहा था। श्रीमती सुनीता लुत्रा जी टिफारा पार्लर चला रही थी, और ये इस टिफारा पार्लर से वो चलाते चलाते उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बड़ा किया और आज वो दोनों बेटियां आगे जाके उनका बिजनेस बढ़ा रही है। बहुत ही काबिल बन के पढ़ के बहुत अच्छे से उन्होंने अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही है। और आज का जो हम ये इवेंट देख रहे हैं वो मालविका और गीतिका, उन दोनों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। मैं उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतना बढ़िया इवेंट महिला दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजित किया है। और वसई में जितनी महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, और आप अगर देखोगे तो बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो हमें बाकी एग्जीबिशंस में नहीं देखने मिलती है। तो उन सब एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म अच्छा दिया गया है। मैं बहुत
बहुत ही उनको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ। इतना बढ़िया इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एमएलए मैडम जो ट्रिफा पार्लर के बारे में बता रही है, उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की थी और इतना स्ट्रगल करके आज वो इस मुकाम पे है जिसकी स्क्रीन्स पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि आज इतना बड़ा इवेंट क्या है कि यहाँ पर और छोटे बिजनेस स्टार्ट करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पावर मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये हिम्मत मिल रही है कि अगर छोटे से भी शुरुआत करते हैं तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आगे ये और कुछ कर सके। आप क्या कहेंगी महिला दिवस पर महिलाओं के लिए? मैं तो सबसे पहले इस जागतिक महिला दिवस की सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये टिफारा नेल पार्लर से मैं कम 6 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो उनका स्ट्रगल जब भी मैं उन्होंने सैलून चालू किया था तब से मैं उनको जानती हूँ, तो उनका स्ट्रगल मैंने देखा हुआ है। वो स्ट्रगल से आज तक इतने बड़े इवेंट उन्होंने आज अरेंज किया है और जो लेडीज़ है उनको भी एक मौका दिया है उनके बिजनेस का प्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके लिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैम मैं कहना चाहूँगी कि ये जो स्टॉल यहाँ पर लगा है, ये जो इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, बाकी वसई विरार में ऐसे कई इवेंट होता है जहाँ पर महिलाओं के समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए या उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। इसमें आपको क्या अलग लगा है और लोगों को क्या कहना चाहेंगी ऐसे इवेंट्स को लेकर? आज उन्होंने मालविका और गीतिका ने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट किया है, जो है महिला एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और जो महिलाएं अच्छा काम कर रही है। अभी मैं मिली जो खिचड़ी मासी जिसको कहते हैं, उनसे मैं मिली कि जो खुद को पार्किंसंस बीमारी से वो लड़ रही है, लेकिन डीएम पेटेड में रोज़ की 25 किलो खिचड़ी बना के वो भेज रही है। तो ऐसी महिला का सम्मान वो करने जा रही है। गौशाला चला रही है 25 साल से महिलाएं, उनका सम्मान हो रहा है। जो मिसेस इंडिया और ऐसे किताब जिन्होंने पाए हैं, मिसेस दिल्ली, मिसेस वसे, तो ऐसी जो महिलाएं हैं, हर अलग अलग फील्ड की जो महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया है और जो बाकी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनी है, ऐसी महिलाओं को वो लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप माहौल देखोगे आज का यहाँ का, तो ये अलग चीज़ है कि अलग मैं जब आई तो एक डांस की एक्टिविटी हो रही थी, अभी हम देख रहे हैं कि एक फायर का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि कैसे। तो ये सारी अलग चीज़ें मैंने आज इस इवेंट में देखी है और ऐसे इवेंट्स और वसई में होने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सभी वसई की महिलाओं को और पूरे भारत देश की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और आगे बढ़िए, खुद में आत्मविश्वास जगाइए और इस देश के प्रगति में अपना योगदान दीजिए, ये शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि एमएलए मैडम ने यहाँ पर बताया था कि एक महिला है जो एक बीमारी से जूझ रही है यहाँ पर, फिर भी वो हिम्मत रखते हुए किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है। हम उस आंटी से अभी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे, लोगों से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। और साथ ही साथ इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज कर रही है गीतिका मैम, हम उनसे भी मिलेंगे, उनके विजन जानेंगे और आज की इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग गाय को तो सेव करते ही है। स्नेहा दुबे पंडित द्वारा जिस आंटी के बारे में बात की जा रही थी वो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। किरण कामदार। आपका नाम क्या है? सरिता कामदार। एक मिनट। आप लोगों ने कब से ये जो है खिचड़ी बांटने का हॉस्पिटल में जा के देने की बात शुरुआत की है? आप लोगों का कोरोना काल की शुरुआत में। पहचान पूछेंगे तो कोई बोलेगा। साथ ही साथ आप जो है किसी बीमारी से भी स्ट्रगल कर रही है पर लोगों के पास आप जा रहे हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? क्या सोच थी आपको? मुझे पार्किंसंस है, लेकिन पार्किंसंस में कोई पीड़ा नहीं होती, मेरा हाथ बहुत चकर जाता है, लेकिन फिर भी काम कर सकती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। कोरोना काल में सब लोग बहुत परेशान थे, हॉस्पिटल में तो खाना भी नहीं पहुंचता था और सब लोग को बाहर जाने में भी डर लगता था, तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा। पर आपने वो हिम्मत रखी और आप गए। और वो टाइम पे मैंने शुरुआत कर दी खिचड़ी की। मैं चपाती तो इतनी सारी नहीं बना सकती, लेकिन खिचड़ी तो बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने शुरुआत कर दी, खिचड़ी डेली बांटने जाते थे। आंटी की इस बात में दो चीज़ें हैं जो गौर करने वाली है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाथ पैरों में दर्द था पर मैं इतनी बीमार नहीं थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कुछ करने का सोचा। साथ ही साथ हम दूसरी चीज़ों में जो एक्सक्यूज़ निकाल देते हैं, यार मैं नहीं कर सकती या हम नहीं कर सकते, तो ऐसे मोमेंट पे उन्होंने सोचा कि रोटी नहीं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है जो मैं कर सकती हूँ। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि मतलब लोग जो एक्सक्यूज़ दे देते हैं आज के टाइम में, आंटी ने उन एक्सक्यूजेस को साइड में रख के बहुत कुछ किया है। आप कौन है इनके और किस तरीके से आपने इनका सपोर्ट देना शुरू किया? ये मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ। मैंने मम्मी को देखा तो मेरे को भी लगा कि मम्मी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी वो
दिन में कम से कम 7 से 8 गोलियां लेती हैं, जिसमें से 2 घंटा उनका बॉडी अच्छा रहता है, बाकी फिर बॉडी उनका हिलने लगता है और वो बॉडी जकड़ जाता है। तो ऐसे में मम्मी से हम भी जुड़े। मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी दूसरा 2 साल का हुआ, तो इसकी वजह से मेरे को लेट हुआ। तो फिर जुड़ा और मम्मी के साथ मेरा स्कूटी है, उसी पे हम दोनों जन बैठा के उनको लेके जाते हैं बेड टू बेड सबको। आप भी गॉड के एक स्पेशल चाइल्ड है। मैंने देखा कि आपके पैरों का इशू है, फिर भी आपने भी इन चीजों को साइड में नहीं मेरे को पोलियो बचपन से है, बट मेरे को कभी ये मेरे बीच में नहीं आया। मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हम सब कुछ करते हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है, मेरा BEd भी है, क्वालिफाई है, अभी फैमिली में है, तो इसलिए जॉब को एक साइड में रखा है। अभी फैमिली आप कुछ कहना चाहती थी? आप कुछ कहना चाहती थी? मेरी बहू को भी बोली है, फिर भी वो सब मेरे साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसी महिला है जो आने वाली महिलाओं को जो आगे कुछ करना चाहती है उनको कैसे इंस्पिरेट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल है, हम उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर जो गीतिका करके मैम है जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, उनसे भी बात करके जानेंगे कि उनका विजन क्या है। तो फाइनली अब ये इवेंट जिनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि गीतिका जी और मालविका जी, हम उनसे जानेंगे क्या विजन था आपका, किस तरीके से आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने का सोचा। ये इवेंट ना ये फर्स्ट ईयर से, मतलब हमारा लग्जरी स्टूडियो है नेल लैशेस ब्राउज, तो हम काफ़ी अच्छे लोगों को मिलने लग गए, इतने अमेजिंग लोगों को मिलने लगे। हमें लगा कि हमें उन सबके साथ सेलिब्रेट करना है। पहले आइडिया ऐसे शुरू हुआ, पर धीरे धीरे इतने लोगों को मिला, हमें लगा हम उनको मिल रहे हैं तो उनको भी एक दूसरे को मिलना चाहिए। देन वी ऑल्सो रियलाइज कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ विमेन बिना मेन से कम्पीट करे एक्नॉलेज हो रही है। वसई में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, पर वसई के लोगों को भी नहीं पता। जैसे आज हमने काफ़ी लोगों को ऑनर किया, वो दिल्ली जाके ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं, या फिर ये आर्या मेंस्ट्रुअल कप जो पायोनियर्स है मेंस्ट्रुअल कप में, वो वसई के हैं और उनको कोई हाईलाइट का ये नहीं है। तो विमेन सेंट्रिक ब्रांड्स एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एजुकेटेड फीमेल के लिए जिनको शायद रोटी कपड़ा मकान के एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे तो एम्पावरमेंट तो सबको चाहिए ना। तो आई थिंक हम ये प्लेटफॉर्म से इवन द एजुकेटेड एंड फीमेल्स जो प्रिविलेज है उनकी भी एक कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। एंड वसई विरार का ऐसा पोटेंशियल है जो लोगों को दिखता नहीं है, तो लेट्स पुट वसई विरार एंड द विमेन ऑफ वसई विरार ऑन मैप। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जर्नी कितना समय हो गया शुरू करके? शुरू करके मुझे एक्चुअली नेल जर्नी में 7 साल हो गए, बट हम दोनों को साथ में, टिफारा को साथ में 3 साल हो चुके हैं। और इसके बाद में ये फर्स्ट टाइम है जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, राइट? यस, फर्स्ट टाइम है। प्लान हम लोग फर्स्ट ईयर से ही कर रहे थे, बट हाँ ये फर्स्ट टाइम है हमारा। इस इवेंट को इतना प्यार मिला है कि वसई की MLA स्नेहा दुबे पंडित भी यहाँ पर आई थी, और आज वुमेंस डे था तो उन्होंने भी बहुत सारे वुमेंस के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो ये सब देखकर क्या विचार है आगे और क्या सोचा है आपने? ये पूरा इवेंट 10 दिन में हमने पुट टुगेदर किया, एंड वो इतना ग्रैंड इसलिए हो पाया क्योंकि सबका सपोर्ट मिला है। जैसे हमारे MLA का, तो द फैक्ट कि एक वुमन एक MLA के पद पे जा सकती है वो बहुत इंस्पायरिंग है, तो लोगों को और पुश मिलता है कि वो आगे बढ़ सके। एंड आई थिंक ये प्लेटफॉर्म आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है पहली बार में, एंड दिस विल गेट ग्रैंड, this will get bigger, and this can be a great platform. This is not a community, all the communities can come and participate with us, and this will be a great platform for all the women entrepreneurs and people. साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि पहली शुरुआत थी, पर यहाँ पर आके ये रुकेगी नहीं। आगे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स इनके द्वारा किए जाएंगे जिससे बाकी लोगों को हिम्मत मिले और स्ट्रांग बने लोग। और जैसे कि वो कहावत थी कि औरत ही औरत को काटती है, उसे बदल कर अब औरत ही औरत का सपोर्ट कैसे बनेगी, वो यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।